अंधकार गुरु की नहीं, अंधे गुरु की नहीं, बहरे की, ज्ञान गुरु की, जो सुजागा हो, जो देखता हो सुनता हो, उस गुरु की महिमा सरासर से आ रही। अब यह है कि उसका उपयोग न लोग करा सके और न कर सके, वो बात तो अलग है, क्योंकि जो जानता होगा वो तो उपयोग कराएगा, और जो नहीं जानता हो अपने को भी कुछ नहीं कर सकता, आपका भी कुछ नहीं करेगा, आपको अपने को रास्ता जानता है। इसलिए फिर ये बीच में अभाव आ गया। जब अज्ञान का अभाव आया तो सत्य से मिला तो छोड़ दिया, असत्य का साथ कर लिया, बस अब उसकी खोज तो आप करते नहीं। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई खोज करो, तो गुरु तो मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जीवित नहीं। प्रेमी कहता है कि मैं गुरु के बगैर जीवित नहीं रह सकता। ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म के बगैर, मैं मतलब ईश्वर के बगैर मैं पार जीवित रहता हूँ। गुरु मेरे आधार है, प्राणों के आधार। तो ये और क्यों ऐसा कि उन्होंने शब्द का दान दिया, नाम का दान दिया, और नाम सबसे बड़ी चीज, उसका उन्होंने दान दिया, इसलिए वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। बोलो। शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पीछा। कहती है सूरत के भाई शब्द तो मेरा आधार है, क्यों मैं शब्द से उतर के आई और शब्द छूट गया। अब गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि उन्होंने शब्द से जोड़ दिया। मेरा वही आधार जाने का, घर जाने का शब्द ही, उसी को नाम कहते, उसी को साउंड कहते, और उसी को बाजा कहते, उसी को बेजबाड़ी, वही आधार है। तो शब्द को पकड़ लिया तो मतलब ये कि चढ़ेगी, अपने घर जाएगी। शब्द नहीं मिलेगा तो फिर नहीं जा सकती। तो शब्द उसको, शब्द शब्द का ठिकाना मिलना चाहिए, शब्द की पौड़ी मिलनी चाहिए कि एक सीढ़ी पर पहुंच करके मंजिल पर जाएंगे तो दूसरी मंजिल मिलना चाहिए, और उसमें पहुंचे तो तीसरी का पता हो, उसमें पहुंच गए तो चौथी का मालूम हो, उसमें पहुंच गए तब जा करके जा सकता। और शब्द का अगर मर्म, तो उसका आंतरिक भेद जब तक नहीं मिलता है तब तक नहीं जा सकता। तो शब्द तो मेरा आधार है घर जाने का, मुझे मिल गया गुरु की कृपा से, मैंने पकड़ लिया और मैं चढ़ गई। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, न वो शब्द मुझको छोड़ेगा। एक बार सूरत शब्द को पकड़ ले और शब्द उसको पकड़ ले, फिर नहीं छोड़ सकता, फिर कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक ही बार की मेहनत है, चाहे किसी जीवन में करो, एक बार शब्द को पकड़ लो फिर वो नहीं, फिर जब तक वो घर में नहीं पहुंचा देगा तब तक आपको छोड़ नहीं सकता। ये तो उसका प्रण है, क्योंकि आप तो उसी के हो। उसने तो खुशी में दिया, कोई नाराजगी से थोड़ी दिया था। उसने तपस्या की थी, चलो तुम सबके लोग सुखी रहोगे, जाओ जरा बहुत क्या जा करके, तो खुशी में दे दिया। लेकिन वो ले तो आया, तब तो सुख था, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक या कोई भी कष्ट नहीं था, न कोई रोग था न दुख था, सब लोग सुखी थे, सब बच्चे बच्चे सब लोग सुखी। लाखों लाखों वर्ष तक कोई रोग नहीं, कोई किसी की वो पूरी उम्र गुजारते। अगर लाख वर्ष की उम्र मिली है तो लाख वर्ष की शरीर में आपको पूरी सुख भी गुजारना, दुख नहीं मिलता था। तो उस समय तक तो सब कुछ सुखी था। अब यह है कि जब उसने ये देखा कि सुख में भी ये नहीं फंसे तो निकले जा रहे, तब उसने नियम बना दिया। सुख तो वही था जो आपको मिला, तो वही, लेकिन उसने नियम बना दिया कि मतलब ये है कि ये अच्छा ये बुरा उसी में। तो अच्छे बुरे का करने से तब पर्दा बन गया। जब अच्छा बुरा किया तो फिर पर्दा बना तो उसने हमको रोका, दीवार लग गई तो शब्द से छूट गए, अलग हो गए। अब हम मारे फिरते और शब्द नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, क्योंकि उसका भेद बताने वाला कोई मिलता नहीं। अब खोजोगे तब तो मिल जाएगा, नहीं खोजते हो तो ऊपर से शब्द इस जवान से तो मिलेगा नहीं, वो तो सूरत का शब्द है। तो चेतन शब्द को सुनेगा, ये है जड़। तो ये मतलब है जवान जड़ है, बाहर के कान जड़ है, बाहर की आंख जड़ है, ये सब कुछ जड़ी है। अब सूरत चीज है खाली,
तो उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। तो वो अगर अपना काम दरवाजे पर बैठ के करे तो पकड़ ले, जब नाम पकड़ ले तो मिल जाने का आधार मिल गया। अब कैसे छूटेगा, फिर नहीं छूटेगा। तो बहुत प्यार से भक्तों को समझाते हैं। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो आधार मिल गया, किसकी कृपा से, गुरु के पास है, क्योंकि असली भेद मिला, नाम का हो मैं जुड़ी। बोलो क्या गुण गाऊं साध साध कायगम ठिकाना। कहते हैं मैं क्या गुण गाऊं, यानी शब्द दर शब्द का। पहला शब्द जो है सैजल कमल का, निरंजन भगवान का घट्टा शब्द। दूसरा शब्द है ओम, ओम का, ओम का बादलों की तरह मृदंग। तीसरा शब्द है पार ब्रह्म का, किगरी सारंगी। कहते हैं कि मैं शब्द शब्द की, स्थान स्थान की क्या महिमा करूं, क्या वर्णन करूं, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है, जड़ी जड़ है, चेतन इसमें छुपा पड़ा हुआ और सब जड़ी जड़ का नजारा है। तो सब जड़ी में लिपटे हुए, अब चेतन की तरफ कोई जाता नहीं, तो चेतन की तो आगे बंद हो गई, चेतन के कान बंद हो गए, नाक न उधर को सुन सकती है और न उधर देख सकती है, न सुन सकती है। आप उधर जब चले तो कहते हैं हमने शब्द शब्द की महिमा जो विस्तार है, वहाँ जो शब्द की रचना, वो मैं क्या वर्णन करूं, जो शब्द का स्थान है और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा, अब वो कह नहीं सकता। तो शब्द दर शब्द उसकी महिमा कहने में नहीं आती। सूरत उसका अनुभव करती है और सब इशारे में बोलते और कहते कुछ नहीं है, खाली इशारे करते। और बहुत से तो लोग आते हैं, बहुत से जानते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते, वो इशारा भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनको क्या समझोगे, पागल जैसे रहते हैं, पागल जैसे रहते हैं आप तो उनको ये समझोगे और वो कोई इशारा नहीं करेंगे। और बराबर मतलब ये है कि उसका रस लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे और शरीर में रहे छोड़ चले गए। तो कहते हैं शब्द की महिमा। बोलो बिना शब्द सब जीव धुंध में फिर भरमा। कहते हैं कि भाई बिना शब्द के, बिना नाम के ये सब जीव जितने भी है जगत में, कहते हैं कि सब भरम है, यानी टटोल है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब किसमें टटोल है, कोई मूर्ति बना लेता है मिट्टी की, उसी में कह रहा है, कोई किसी ने कुछ बना लिया, क्या कोई कागज की बना ली तो कागज ही में लिपट गया। कोई कहता है कि चलो भाई नहीं, जली में कुछ करो तो जल में डूबता है। और जगह से भरम रहे और सोच रहे कि भाई कहाँ मिलेगा, किस जगह, किसने कहा पूरा, किसने कहा पश्चिम जाओ, इधर चले जाओ, तो सब जगह भरमते हैं, कहीं मिलता नहीं। अब मुसलमान कहते हैं नहीं तो मक्का में खुदा है, तो और जगह खाली हो गई। अब मक्का में अगर खुदा बैठा हुआ है तो खुदा से और जगह खाली, पूरब खाली है, वहाँ खुदा नहीं। और दक्षिण उत्तर भी खाली है, वहाँ खुदा नहीं। वो कहते हैं मक्का ही में, पश्चिम में। तो नानक जी महाराज गए वहाँ, वो तो पंजाब के थे ही, उधर चले गए। तो गए वहाँ जा करके, वहाँ भीड़ लगी थी तो अपना लेट गए। तो इस तरह से उनका मस्जिद थी, काबा था उनका, तो उधर मुँह करके लेट गए, उत्तर करके। तो एक मुल्ला आया, उनका अरे कौन है काफिर, तो लेटे थे, आँख बंद किया तो उसको पैर पकड़ दिया। है ये बदतमीज, तो ये देखता नहीं है कि खुदा की धरती तरफ पैर करके सो रहा। कह रहे भाई, उन्होंने आँख खोली, कह रहे भाई तेरा जिधर खुदा ना हो उधर मेरे पैर घुमा दे, तू समझता है कि इधर खुदा नहीं उधर घुमा दे। तो वहाँ नमाज होती है, तो वहाँ गए, वहाँ कह रहे कर लेंगे क्या, कोई इंतजार नहीं करते, पैर खड़े हो गए। तो मुल्ला आगे पढ़ाने लगा और सब लेते सबके काम कर रहे।
ऐसे झुकते हैं, कोई ऐसा करता हुआ, ऐसे कोई नीचे मत्था टेकते हैं, कोई ऐसे कर, वो चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, ऐसे जैसे खड़े वैसे खड़े रहे, देखते रहे। तो उस वक्त पर कोई बोल नहीं सकता। जब नमाज अपनी अदा कर लेंगे तब होगा। तो कह रही है कि आपने मतलब नमाज नहीं पढ़ी। कह रहे भाई मैं क्या करूँ, मुल्ला लोग आए, कह रहे मैं क्या करूँ, जो आगे पढ़ा रहा था जब वही यहीं पढ़ाने में नहीं था तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, जब पढ़ाने वाला यहाँ हो तब तो नमाज पढ़ी। तो कह रहे ये कहोगे, इसे सब पूछो कि घोड़ी इसके घर में है, बच्चा ब्याने वाला उसकी संभाल कर रहा था। तो उससे पूछा गया कि भाई वो कह रहे बात तो सही, तो कदमों में गिर पड़ा, कदमों में गिर पड़ा कि हमको माफ कर दिए, हाँ हमारा मन यहाँ नहीं था। तो कह रहे जब नहीं था तो मैं क्या नमाज पढ़ूँ, तो पढ़ाने वाला ही यहाँ नहीं था, वो तो वहाँ घोड़ी के पास था, बच्चा अभी ब्याने वाला है, गिर जाएगा मर जाएगा। ये तो असल में महापुरुषों को कोई मुल्ला हो पंडित हो कोई नहीं पहचान पाता, उनको पहचान नहीं पाते। वैसे